हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बिहार प्राथमिक शिक्षक यानी जो 1 से 5 तक के शिक्षक के लिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों नियुक्ति परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। दोस्तों ये सेट नंबर 8 है। ठीक है दोस्तों, ये 8 नंबर सेट है। 7 प्रैक्टिस सेट इस सीरीज के दोस्तों चैनल पर आपको मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पर 20 सेट है दोस्तों, प्लेटफॉर्म की तरफ से, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सर की तरफ से। ठीक है, रुक्मिणी प्रकाशन का है दोस्तों, देख लीजिए। टोटल में 150 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम दोस्तों जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर्स और हिंदी इंग्लिश दोनों कवर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग भी बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए सेट लगाते हैं। देखिए दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक के लिए सेट नंबर 8 है दोस्तों। ऐसे ही सभी के लिए जरूरत है कि लगभग सभी में सेम ही सवाल होते हैं, तो आप टीचर के लिए भरे हैं फॉर्म तो लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज देख लीजिए। ठीक है, यहाँ दोस्तों पैसेज पढ़ के हमको आगे जवाब देना है, तो पहले जल्दी से पैसेज पढ़ लेते हैं। The 2020 Tokyo Paralympic Games began Tuesday night with opening ceremony at Japan's National Stadium. The 12-day sporting celebration. The total of 539 events in 22 para. The opening ceremony took place in empty stadium. The games should have placed last year but were postponed because of your कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो दोस्तों 1, 2 और 3 इस प्रकार दिया है, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में हमको भरना है। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन लगाना। फर्स्ट में दोस्तों सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक 1। तो 1 के लिए दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों ऑन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं दोस्तों, आपको भी दिखेगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ब्लैंक बॉक्स में दूसरा में क्या डलाएगा, तो दोस्तों इंक्लूड्स डलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। तीसरा में दोस्तों ब्लैंक नंबर 3 पर क्या डलाएगा दोस्तों, तो ये स्पोर्ट्स डलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। 4 नंबर में क्या डाला जाएगा, क्या लिखा जाएगा दोस्तों, तो एन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लैंक नंबर 5 पे, तो दोस्तों टेक इन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से वो खत्म हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है। फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड अर्ली इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द अर्ली बर्ड कैचेस द बॉल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एडजेक्टिव है। ठीक है, बॉल में एडजेक्टिव है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ दोस्तों चूज वन द 4 अल्टरनेटिव दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस, अ बुक और पेपर रिटन इन हैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुस्क्रिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही इज एंग्री डैश मी। तो इसका आंसर हो जाएगा विथ मी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ से हिंदी लैंग्वेज शुरू हो रहा है, तो हम लोग हिंदी लैंग्वेज को हम लोग करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियाँ सही युग्म क्या है, तो पश्चिमी हिंदी में दोस्तों खड़ी बोली और बुंदेली। नेक्स्ट में आ जाइए। द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो दोस्तों ये मोहन के घर निकट चौराहे पर। दोस्तों इस प्रकार से आ जाए चौराहा, तिराहा, इस प्रकार से दोराहा, तो इसको द्विगु समास बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो दोस्तों विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। नेक्स्ट में आ जाइए। आगे है सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो दोस्तों ये ब्राचर अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट में आ जाइए। बाण भट्ट की आत्मकथा कथा किसकी प्रसिद्ध उपन्यास है, तो दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट में दोस्तों सही वर्तनी वाला शब्द को चयन करें, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट में है पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये दोस्तों योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ देखिए दोस्तों, स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं, क्या लगाते हैं दोस्तों, हलंत लगा दिया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। 4 दीवारी का शुद्ध रूप से कौन सा है, तो 4 दीवारी का शुद्ध रूप चहार दीवारी होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। कौन सा रस है इसमें हमको बताना है, तो दोस्तों इसमें वीर रस है। नेक्स्ट में आ जाइए। बालक रो रो कर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य क्या होगा, तो दोस्तों ये बालक रोता रहा और चुप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में है दी गई लोकोक्तियों में गलत लोकोक्ति का चयन कीजिए, तो दोस्तों ढाक के 3 पुत्र, तो ये दोस्तों गलत लोकोक्ति है। नेक्स्ट में आ जाइए। जो क्षय न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो दोस्तों उसके लिए उपयुक्त होगा अक्षय। नेक्स्ट में है परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है, तो दोस्तों इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट में आ जाइए। चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें किस कवि की रचना है दोस्तों, तो ये दोस्तों मुक्तिबोध की रचना है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों इसमें
अति उपसर्ग है। नेक्स्ट में है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य दोस्तों पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट में आ जाइए माला फेरत जुग भयो फिरा न मन फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक, इसमें यमक अलंकार है। नेक्स्ट में है परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो दोस्तों ये समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं एक समूह की तरह। नेक्स्ट में आ जाइए निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है, तो दोस्तों ये रात्रि निशा दोस्तों सही नहीं है। नेक्स्ट में दोस्तों उसके द्वारा भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रकार का किस प्रकार का है दोस्तों, तो दोस्तों कर्म वाच्य है, कोई कर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट में आ जाइए समाधिनीकरण शब्दों में मध्य में विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जनरल स्टडी शुरू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए दोस्तों क्वेश्चन निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। नेक्स्ट में है समुद्र के पानी का घनत्व किस प्रकार बढ़ता जाता है, तो गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होने से बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर उत्तर ध्रुवीय वृत्त यानी आर्कटिक सर्कल में भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा, तो दोस्तों ये टुंड्रा टैगा समशीतोष्ण वन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से होकर के गुजरना होगा। नेक्स्ट में आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो दोस्तों ये अफ्रीका दोस्तों सबसे बड़ा है निम्न में से। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ देखिए दोस्तों टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, कहाँ पे उठते हैं दोस्तों टोर्नेडो, तो एक कैरिबियन सागर में उठते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है, तो दोस्तों पेंटागोनिया एक शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो दोस्तों कंचनजंगा दोस्तों ऊंची चोटी, जिसको दोस्तों केटू या गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय आता है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, तो दोस्तों ये चंबल नदी पर किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ है दोस्तों निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र से ढका हुआ है, तो दोस्तों पश्चिमी घाट ढका हुआ है। दोस्तों आ जाइए आगे जीके जीएस पे चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, तो दोस्तों किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, भगवत गीता को बोले थे। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था, तो दोस्तों ये 1927 में हुआ था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों भारत में स्वराज आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो दोस्तों ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की, किसने किया था दोस्तों, ये कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। नेक्स्ट में है दोस्तों इनमें से कौन सा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे, तो दोस्तों ये एम जिन्ना नहीं थे संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था, तो दोस्तों ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट में आ जाइए हाथ काती खाद के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सा सम्मिलित हुआ, तो दोस्तों ये गणेश वासुदेव जोशी सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे, तो दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह सुजा ने किया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट में यहाँ पर निम्न से किस संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो दोस्तों किस समिति के तहत दिया गया था, 57वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था 97वां। ठीक है, नेक्स्ट में है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था, कब दिया गया था दोस्तों, ये 1717 में। आगे आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट पे, यहाँ देखिए 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कौन थे दोस्तों, JB कृपलानी। नेक्स्ट में आ जाइए 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने प्रांत बने थे दोस्तों, तो यहाँ पर 8 प्रांत बने थे। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया, किसका दौरा किए थे दोस्तों, ये चंपारण का दौरा किए थे और यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह किए थे।
यहाँ पर नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, चलते हैं जीके जीएस पे। दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ आ जाइए, इस क्वेश्चन थोड़ा और छोटा कर देते हैं। देखिए दोस्तों, सूची है, एक है, दो है, दोनों को मिलान करना है अनुच्छेद से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये दोस्तों हो जाएगा, ए का हो जाएगा दोस्तों 2, ए का हो जाएगा 2, ठीक है। बी का हो जाएगा दोस्तों 1, बी का हो जाएगा दोस्तों 1, और सी का हो जाएगा दोस्तों आपका 4, सी का हो जाएगा 4, और डी का हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों बी आ जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, तो राइट आंसर बी चला जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? आपातकालीन स्थिति में निर्मित किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, थोड़ा और फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट में है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्यों लिया गया था दोस्तों? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, निम्न में से कौन गणतंत्र भारत के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने? तो दोस्तों ये RN बनर्जी बने थे। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ दोस्तों, भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो दोस्तों ये कौन सी विशेषता है? संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना के किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया है? तो दोस्तों ये गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत के संविधान में संघ का शब्द प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नोक्त समावेश में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो दोस्तों अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव के पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो दोस्तों ये 324 ये शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ है? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत है। क्या है? मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 161 के तहत। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ शून्य मील पत्थर यानी 0 माइलस्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों सदस्य देश के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 में, बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? तो दोस्तों ये स्टैगफ्लेशन कहा जाता है इसको। नेक्स्ट में आ जाइए 86 नंबर में, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक संबंध गलत है। तो दोस्तों कौन सा संबंध गलत है? प्रत्येक प्रचालन में समान भार दिया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ मिट गया दोस्तों, आंध्र प्रदेश होगा इसका आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए, सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होता है? तो दोस्तों ये IgE से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट में है, बायोमास उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से है? तो दोस्तों ये खारे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यदि किसी दर्पण का फोकस लंबाई +15 है तो इसकी प्रकृति क्या होगी? तो दोस्तों ये उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट में आ जाइए, वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व का कारण त्वरण मान को प्रभावित नहीं करता है? तो दोस्तों ये द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट में है, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ये BCG का प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाइए दोस्तों, यांत्रिक तरंगें किस प्रकार गमन करती हैं? तो दोस्तों ये सिर्फ माध्यम में निर्वात में नहीं करेंगे, उसके लिए मीडियम जरूरी है।
नेक्स्ट में है किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको विद्युत स्थैतिक बल बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट में है अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये स्थान विशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है? तो दोस्तों ये दो तापों पर वेग नियतांकों के निर्धारित करके। नेक्स्ट में आ जाइए गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो दोस्तों ये दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आगे है इनमें से कौन सी पारंपरिक धारा की सही परिभाषा है? तो दोस्तों ये हो जाएगी वह धारा जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट में आ जाइए निम्न कथनों में से सत्य नहीं है, कौन है देखिए जो सत्य नहीं है? तो दोस्तों नायलॉन 6 और 6 स्टेलोमर एक उदाहरण है, ठीक है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है? तो दोस्तों इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, ठीक है दोस्तों, ऊष्मा बाहर निकलती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर एक्सओ क्रोमोसोम असामान्यतः क्या होता है? तो दोस्तों ये टर्नर सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट में आ जाइए निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं? तो दोस्तों ये एसेरिकिया कोलाई जो है एस्टीरिया कोलाई रहती है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो दोस्तों ये सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट में मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों ये शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट में है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो दोस्तों ये प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में है। नेक्स्ट में आ जाए ऐसे जंतु को क्या कहते हैं जिसके अंदर बाह्य जीन प्रवेश कराई जाती है? उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? ट्रांसजेनिक। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों लौंग का तेल किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये साइजीजियम एरोमेटिकम की पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। नेक्स्ट में आ जाइए संवेग यानी मोमेंटम का सबसे निकट संबंध किससे है? तो दोस्तों ये आवेग से सबसे निकट संबंध है। नेक्स्ट में आ जाइए वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में क्या रहता है? तो दोस्तों इसमें न तो डीएनए रहता है और न ही आरएनए रहता है। नेक्स्ट में एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन होता है? बीजाणु में, ठीक है। नेक्स्ट में है ए बी रक्त समूह में क्या होता है? तो दोस्तों ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ है दोस्तों निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित होता है? तो दोस्तों ये जापानी एंसेफेलाइटिस होता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ दोस्तों सर्वाधिक सौर ऊर्जा कौन ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक सौर ऊर्जा फसलों के खेत में ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ देखिएगा दोस्तों विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो दोस्तों ये पाचन में सहायक होते हैं, ये दोस्तों तथ्य सही नहीं है क्योंकि विटामिन पाचक में सहायक नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो दोस्तों रेडवुड जो होता है दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। नेक्स्ट में आ जाइए प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो प्रोटीन की कमी से दोस्तों क्वाशियोर्कर रोग हो जाता है। आगे आइएगा दोस्तों तो साइटोप्लाज्म एक जेली जैसी द्रव होती है, वह निम्न में से किस में मौजूद होती है दोस्तों? तो बसाव और उत्तकों के बीच मौजूद होती है। आगे आइएगा दोस्तों तो भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर भूजल हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए यहाँ पर ICUN रेड लिस्ट निम्न में से किस में मदद करती है? तो दोस्तों ये पादप और पशु प्रजातियों के विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने में मदद करती है। नेक्स्ट में आ जाइए एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम क्या है? तो दोस्तों ये प्रोटिस्टा होता है। नेक्स्ट में आ जाइए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है? तो दोस्तों ये हरे पौधे होते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए 19वें एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? तो खिलाड़ी का संबंध दोस्तों टेनिस से है। नेक्स्ट में आ जाइए PM दक्ष योजना के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कार्य करता है। आगे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने PTI के बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों ये KN शांता कुमार चुने गए हैं। नेक्स्ट में आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है।
आगे आइएगा, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, हाल ही में किसके द्वारा महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट में है, हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जारी की गई है? तो दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। आगे आ जाइएगा, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिला रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा पदक जीता है यहाँ पर महिला रग्बी टीम के द्वारा? तो ये रजत पदक जीता गया है। आगे आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी द्विवार्षिक विश्व वन रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले शीर्ष देश कौन से हैं? तो दोस्तों ये इनमें से कोई नहीं है दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट में है, हाल ही में GEEF ग्लोबल वाटर टैक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन किया गया है दोस्तों? केंद्रीय जल आयोग। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, बिहार के किस जिले की बेटी रोशनी परवीन का चयन जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 के भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है? ये दोस्तों किशनगंज जिले की रोशनी परवीन का किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के कितने जिले या अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील किया है, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया जाएगा? तो दोस्तों ये 5 जिलों या सदर अस्पतालों को किया गया है। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, तो अभी मैथ रीजनिंग शुरू हो रहा है, तो इसको अभी हम रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, आपको भी रिवीजन करने में नहीं बना। तो दोस्तों ये थे आपके दोस्तों BPSC TRE 4.0 के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों ये 8 है। 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी इसका दोस्तों चैनल पर डाला जा चुका है, तो आप विजिट करके उसको भी देख सकते हैं। एक बार और फिर कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि आपके हेल्प के बिना हम कुछ भी नहीं दोस्तों, तो बस आपसे एक निवेदन है, जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।